बात जब गलत नीतियों की हो तो जिक्र आता है चीन का। बात जब नकली सामानों की हो तब जिक्र आता है चीन का। और जब बात किसी देश में तानाशाही की हो तब जिक्र आता है चीन का। और चीन की यह बदनामी यूं ही नहीं है। बात सीमा के विस्तार की हो या किसी भी देश को कर्ज के जाल में फंसाकर उसका फायदा उठाने की, नकली सामानों के कारोबार की बात हो या फिर कोई और मामला, हर मामले में चीन का ही नाम सामने आता है। लेकिन चीजें बदलने लगी हैं। चीन से कर्ज ले चुके देश ये समझ चुके हैं कि जाने अनजाने ही सही, लेकिन चीन से कर्ज लेना उनकी बड़ी गलतियों में गिना जाएगा। चीन के सामानों का आयात करने वाले ये समझ चुके हैं कि उसके सामानों की कोई गारंटी नहीं है। और चीन का हर पड़ोसी देश ये समझ चुका है कि चीन जैसे पड़ोसी के रहते उनकी सीमाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। खैर, चीन की नीतियां हो या कारोबार, हर मामले में बदनामी झेल रहे चीन की इस हालत के लिए अगर किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार माना जाए तो वो चीन का मौजूदा राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जिसे अगर चीन का तानाशाह भी कहें तो गलत नहीं होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि वैश्विक स्तर पर बदनाम हो चुके चीन और उसकी लगातार गिरती अर्थव्यवस्था और दूसरे देशों के साथ उसके बिगड़ते संबंधों में वहां के मौजूदा राष्ट्रपति शी जिनपिंग का कितना ज्यादा योगदान रहा। एक दौर था जब चीन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका था। तब सब कुछ वहां बढ़िया चल रहा था। लेकिन तभी सत्ता की बागडोर 2013 में मौजूदा राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने संभाली, जिसका मुख्य फोकस आज भी माओ से तुंग जैसा तानाशाह बनने की है। और ये बात तब से स्पष्ट है जब 2017 में सीसीपी के केंद्रीय कमेटी ने शी जिनपिंग के विचारों को चीनी संविधान का हिस्सा बता दिया। चीन में मीडिया की स्वतंत्रता और मानवाधिकार तो वैसे भी कोई मायने नहीं रखता, लेकिन शी जिनपिंग के नेतृत्व में स्थिति बद से बदतर हो चली है। उइगर समुदाय पर अत्याचार हो, हांगकांग में लोकतंत्र की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर की गई बर्बरता हो या फिर ताइवान में स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने का प्रयास हो, आप बस बोलते जाइए। और जिनपिंग महोदय ने वो सब कुछ किया है जिससे चीन की छवि में जबरदस्त गिरावट आई। बतौर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का कार्यकाल बेहद उतार चढ़ाव भरा रहा है। चाहे हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन में भयंकर आक्रोश बढ़ने की बात हो या फिर ताइवान के स्वतंत्रता आंदोलन और उसके लिए बढ़ता वैश्विक समर्थन हो या फिर वुहान वायरस से निपटने में चीनी प्रशासन की अक्षमता ही क्यों ना हो, इतिहास शी जिनपिंग को इस बात के लिए हमेशा याद रखेगा कि उसने कम्युनिस्ट चीन के विध्वंस की नींव रखी। सच कहें, शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीन का वास्तविक रूप सबके सामने आ चुका है। ऐसे में कोई हैरानी की बात नहीं होगी अगर आने वाले सालों में कम्युनिज्म का नामो निशान मिट जाए, जिसके लिए केवल एक व्यक्ति उत्तरदायी होगा और वो है शी जिनपिंग।